भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई किसी का प्रवेश भी नहीं है। हाँ, प्रिया प्रीतम के बीच में कौन आ सकता है? कोई नहीं आ सकता। भक्त और भगवान के बीच में कोई नहीं आ सकता मेरे बहन भाई। यहां तो जन्मों जन्मों वाला खेल होता है, जन्मों जन्मों वाला खेल होता है। तो जब कोई मन अटक जाए ना, कोई मन अटक जाए तो उस समय प्राण निकलने में तकलीफ आती है। तो इसी तरह ये गजेंद्र मोक्ष का भाव प्रकट होता है। एक गजेंद्र नामक हाथी था, 10,000 हाथियों का बल था उसमें। कितना? 10,000। और इतना का इतना बल भीम में था। भीम में भी 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन भीम भी हनुमान जी की पूंछ नहीं ला पाए। भीम भी हनुमान जी की पूंछ नहीं हिला पाए। इसका मतलब हनुमान जी में कितना बल था, सोचो। चारों युग प्रताप तुम्हारा। एक युग में हनुमान जी का प्रताप नहीं है, चारों युग प्रताप तुम्हारा। हम नहीं लिख रहे, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। हनुमान जी का चारों युग में प्रताप है। हनुमान जी हर समय है, हर पल है, हर घड़ी है, हर श्वास में हनुमान जी विद्यमान है। हाँ, 10,000 हाथियों का बल था उसमें। किसमें? गजेंद्र में, हाथी में। इतना ताकतवर हाथी था, बड़ा मदमस्त रहता था, बड़ा हर समय एकदम उन्मत्त रहता था हाथी। एक बार हाथी का मन किया कि चलो पानी पीने चले। कहां पर? सरोवर में। तो हाथी ने सोचा अकेला नहीं जाऊंगा, मेरी पत्नियां जाएगी, हथनियां जाएगी, अथनियां जाएगी, बच्चे जाएंगे। और वो हाथी पानी पीने के लिए बड़े भाव से, बहुत एकदम भाव गया और पानी पीने के लिए गया। तो उसने सोचा मेरे में 10,000 हाथियों का बल है, मैं ताकतवर हूं। तो सरोवर के बीच में चला गया और सरोवर के बीच में जाकर उसने सोचा मैं पानी बाद में पीऊंगा, पहले हथनियों मस्ती सूझ गई उसको। उसको क्या सूझ गई? जब आदमी को बहुत धन आता है और बहुत चीज आती है तो आदमी को मस्ती सूझती है, मतलब संसार की मस्ती। फिर उसमें फंसता है वो। माया है ये, बड़ी खतरनाक है। दिखाई तो नहीं देती, लेकिन रूप बड़ा खतरनाक होता है। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई, जे कोई माधव भजे माया चेरी हो। माया दासी हो जाती, गुलाम हो जाती, उसकी चेरी हो जाती। तो अंदर चला गया और उसने क्या सोचा कि मुझे कौन पकड़ सकता है, मैं तो ताकत है मेरे में। तो उसने पहले सूंड से पानी लिया और पानी ले लेकर हथनियों पर और बच्चों पर फेंकना प्रारंभ कर दिया। एकदम उन्मत्त हो गया वो। पानी फेंक रहा है, हथनियां भी खुश है, बच्चे भी खुश है। लेकिन भाई अब हाथी ने सोचा चलो अब सब हो गया, अब मैं बाहर निकलूं पानी से। जब पानी से बाहर निकलने लगा, एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया, पैर पकड़ लिया। एक ग्राहा ने हाथी का पैर पकड़ लिया। अब हाथी को पहले पता ही नहीं लगा। हाथी साहब होगा छोटा मोटा, फट छुड़वा लेंगे। लेकिन हाथी ने ताकत लगाई, फिर छुड़ा नहीं पाया हाथी। हाथी ने और ताकत चिंगाड़ मारी, फिर भी हाथी छुड़ा नहीं पाया। तो हाथी को बच्चे थे ना, हाथी के बच्चों ने, हथनियों ने साथ दिया कि हाथी को बाहर निकाल ले। लेकिन भाई हाथी को वो भी बाहर निकाल नहीं पाए। एक दिन 2 दिन हो गया, अब भैया हाथी वहां अकेला रह गया। हथनी और बच्चे हाथी को अकेला छोड़कर ही चले गए। यही दुनिया है। ये कोई कथा और कथा नहीं है, ये भागवत की बहुत अद्भुत कथा है। जब हाथी फंसा किसके लिए? उन हथनियों के बच्चों के चक्कर में फंसा है। अगर वो आता पानी पी के जाता तो कौन उसको पकड़ता? उसको मस्ती सूझी, उसको विषय वासना में गिर गया वो। और उसको वो मगरमच्छ ने पैर पकड़ लिया, ग्राहा ने पकड़ लिया पैर उसका। अब वो तो जल में रहता था तो उसकी ताकत बढ़ती चली गई। हाथी तो जल में रहता नहीं था, इसलिए हथनियां बच्चे उसको अकेला छोड़कर चले गए। भैया कई बार मैंने कहा है, जब तक दादाजी पोते को चॉकलेट देते हैं ना, तब दादाजी है। 2-4 दिन चॉकलेट देनी बंद कर दो, पोता भी पास में नहीं आएगा।
इस दुनिया में ये बिल्कुल कटु सच है। सब लोग रिश्ते भी देख के बनाते, इसके पास क्या पावर है, क्या चीज है। नहीं तो भैया लोग जय श्री राम नहीं करते हैं। जब तक तुम कीमती हो तब तक लोग तेरे पीछे घूमेंगे, नहीं तेरे पीछे कोई नहीं घूमेगा। मैंने कथाओं में कई बार कहा, फिर कह देता हूं, पानी के गिलास पे मक्खी गिर जाए तो किसको गिराओगे? पानी के गिलास उसमें मक्खी गिर गई तो किसको गिराओगे? पानी को गिरा दोगे। और वही मक्खी घी में गिर गई तो, वही मक्खी घी में गिर गई तो क्या करोगे? घी गिरा दोगे? क्यों नहीं गिराओगे? मक्खी तो पानी में गिरने वाली मक्खी दूसरी थोड़ी है, मक्खी तो एक ही है। तूने पानी गिरा दिया, तेरे लिए तो पानी की कीमत कम है, घी की कीमत ज्यादा, इसलिए तूने घी नहीं गिराया। इसी तरह जब तू कीमती हो तब तक लोग तेरे पीछे घूमते हैं, और जब तक तू कीमती नहीं रहोगे तो दूध पानी से मक्खी निकाल के फेंक देते हो, दूध उसी तरह फेंक दिए जाओगे। इसलिए कीमती बनो। कीमती वो है जो भगवान का भजन करता है, टेंशन उसको नहीं रहती है। हरि भजन बिन सब जीव दुखारी, टेंशन उसको रहती है जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है। तो भाई हाथी को अकेले छोड़कर चले गए, और हाथी बेचारा उसके लिए फंस गया। एक आदमी किसके लिए करता है? परिवार के लिए करता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर वो मिला क्या? एक माता पिता बच्चे कितनी सेवा करते हैं, बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और उसके बाद बच्चा छोड़ के चला जाता है। हाँ, बात तक नहीं करते कहीं। तो इस कथा में सार देती है कि इस असार संसार में कोई किसी का नहीं, और तुम जो कर रहे हो किसके लिए भी करो, भोगना तुम्हें है। जो तुम कर रहे हो भोगना तुम्हें। एक डाकू था रत्नाकर, जो आगे जाकर वाल्मीकि बना। क्या बना? जोर से बोलो। वाल्मीकि। वो पहले डाकू था, और वाल्मीकि डाकू था, रत्नाकर नाम का डाकू था वाल्मीकि। और वाल्मीकि जो भी रास्ते में आता उसको लूटता था, पकड़ लेता और लूट लेता। डाकू का काम क्या है? जैसे नशा डाकू है, जो व्यक्ति नशा करता है सब लूट जाता, उसका सब खत्म हो जाता है। डाकू पकड़ता नहीं, पकड़ने के बाद छोड़ता नहीं है। तो रत्नाकर डाकू सबको लूटता, राहगीर जो भी रास्ते में चलते फिरते पकड़ लेता, लूट लेता, सब कुछ लूट लेता उसका। एक बार उधर से नारद जी निकल रहे थे। अब देखो भगवान की कृपा किसको कहते हैं। तो कोई संत तेरे जीवन में आ जाए, इसका मतलब तेरा जीवन बदलने वाला है। उधर से नारद जी निकल रहे थे, और नारद जी को पकड़ लिया कि लाओ बाबा माल बदल, फटाफट निकाल दो। अब नारद जी ने कहा मेरे पास क्या है, एक वीणा है, राम राम करता हूँ, उसके मेरे पास कुछ है नहीं। मेरे को कौन सा कोई गुल्लक रख रखी है मैंने, कौन सा मेरा पर्स है। जैसे आप लोग तो पर्स लेके घूमते हो बड़ा बड़ा, आजकल तो आजकल पर्स भी बड़े बड़े लेके घूमते मत, सब बड़ा बड़ा पर्स। अब उसमें है क्या मुझे नहीं पता, लेकिन पर्स तो भारी रहता है मामला। तो टेंशन भी रहती है उस पर्स की, उठाने ले जाए। अब नारद जी के पास कुछ था तो नहीं। अब नारद जी को पकड़ लिया कि बाबा फालतू की बात मत करो, पैसा निकालो, धन निकालो। अब नारद जी ने कहा मेरे पास एक ही धन है, राम राम कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण, तू भी कर ले। कि नहीं नहीं पैसा निकालो, नहीं तो तुझे मार दूंगा। नारद जी ने कहा मार दो कि चलो कोई बात, मारना तो आसान है, जिंदा करना मुश्किल है। किसी को मार देना, किसी का बुरा कर देना आसान है, किसी का भला करना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा तुझे मार दूंगा। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मार बाद में देना। ये लेकिन तू पाप करता है, किसके लिए करता है? तेरे को पता है? तू मारता है लोगों को, डाका डालता है, लोगों का पैसा छीनता है, तो तुझे बहुत पाप लगता है। तो उसने कहा मेरे को क्यों लगता है, मैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूं। मैं, मेरे माता पिता भी मेरे घर में है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, पाप तो सबको लगेगा। उन्होंने कहा, नारद जी ने कहा ऐसी बात नहीं है, तू कर रहा है तो तेरे को ही लगेगा। नारद जी ने जब ये कहा तो डाकू ने पता है क्या, रत्नाकर ने कहा मैं बेवकूफ समझ रखा है मेरे को, मैं मेरे लिए थोड़ी करता हूं। मैं मारता हूं, लूटता हूं, पैसा कहां लेके जाता हूं? घर लेके जाता हूं। इस पैसे से हमारे घर में खाना पीना आता है, तो मैं पाप तो सबको लगेगा, मेरे को थोड़ी लगेगा। नारद जी ने कहा नहीं भैया, कर कौन रहा है? तू कर रहा है, तो पाप तो तेरे को ही लगेगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो पाप नहीं लगेगा। पाप में सब भागी होंगे, सब सहमति होंगे, पाप में सब के सब भागीदार होंगे। अच्छा भागीदार होंगे तो काम करना, जब पूछ के आ जा घर पे। अब क्या अच्छा मेरे को बावला समझ रखा है, मैं पूछने जाऊं तू भाग जाओगे? मैं जाऊंगा तुम भाग जाओगे पीछे से। तो उन्होंने एक पेड़ था, एक पेड़, नारद जी को पेड़ से बांध दिया। नारद जी को
अब सदगुरु बंधन में आया, क्यों आया, किसके लिए आया, उसके लिए आया कि उसका एक भक्त का कल्याण हो जाए। जब कोई महापुरुष तुम्हारे जीवन में आता है, कोई बात बताता है, तो उसके पीछे बड़ा कोई लॉजिक होता है, यूं कोई संत महात्मा आपको नहीं बताएगा। तो नारद जी को बांध दिया, नारद जी बंध गए। अब नारद वो रत्नाकर घर गया और घर जाकर अपने माता पिता से पूछा, माता पिता से कहा, सुनो मैं लोगों को मारता हूं, काटता हूं, बुरे बुरे काम करता हूं, गलत पैसा मैं लेके आता हूं, मुझे बहुत पाप तो लगता है। माता पिता ने कहा पाप तो लगता ही है, तो क्या पाप में क्या मेरे आप साथी बनोगे, क्या मेरे भागीदार हो? तो माता पिता दोनों ने मना कर दिया, बेटा हम तुम्हारे पाप में भागीदार नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने। जब माता पिता ने ये कह दिया तो उसके मन में विचार आया, यार बात तो नारद जी ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा अभी भी मैं विश्वास नहीं करूंगा। वो अपनी पत्नी के पास गया, अपनी पत्नी से जाकर कहा, सुन मैं तू तो मेरी अर्धांगिनी है बावली, एक बात बताना, सच सच बताने का, क्या कि जो मैं पाप करता हूं, लोगों को मारता हूं, डाका डालता हूं, गरीब लोगों को सताता हूं, लूटता हूं, मुझे पाप तो लगता है? कि हाँ लगता है। कि तू बताओ कि किसमें इसमें कौन इसमें कोई साथी बनेगा, तू मेरी साथी बनेगी? उसने कहा स्वामी सुनो, कमा के लाना आपका काम है, मैं इसमें तुम्हारा साथी नहीं बनूंगी। पत्नी ने मना कर दिया। जब पत्नी ने मना कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया पत्नी ने कि मैं नहीं बनूंगी तुम्हारे साथी। अब पत्नी ने मना किया तो और उनके मन में दिमाग में बात तो ये भी अपने बच्चों के पास गया कि सुनो बच्चों, तू सच बताओ, मैं तो तुझे पता है मैं डाका डालता हूं, मारता हूं, पीटता हूं, जो उल्टा उल्टा काम करता हूं, पाप तो लगता ही है। उन्होंने कहा पाप तो लगता होगा, लेकिन सुनो इस समय पिताजी हमें तो चॉकलेट से मतलब है, हमें चॉकलेट मिल जाएगी, हम उसी में खुश है, पाप जानो और पाप जानो और आप जानो, मुझे कोई मतलब नहीं। बच्चों ने मना कर दिया। जब सब ने मना कर दिया तो उस रत्नाकर डाकू थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए, उससे वापस नहीं मुड़ा जा रहा था। उसने कहा मैंने सदगुरु को बांध दिया, मैंने गुरु को बांध दिया। दौड़ कर गया वो, जाकर खोल कर चरणों में गिर पड़ा कि गुरुवर आज आपने मुझे रास्ता दिखा दिया है, अब रास्ता दिखाए तो आगे का रास्ता भी आप ही खोलोगे। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया है तो आगे का रास्ता आप ही खोलोगे गुरुवर। तो उन्होंने कहा कि बताओ। तो नारद जी ने कहा मैंने तुझे कोई, गुरुजी मेरे समझ में आ गया, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, जो व्यक्ति करता है उसको ही उसका भोगना पड़ता है, उसको ही भोगना पड़ता है, कोई साथी नहीं है।